एक ऐसा पल जब पूरी सृष्टि विनाश के किनारे खड़ी थी। देवता हार चुके थे, असुर जीत के बेहद करीब थे, और तभी समुद्र से निकला अमरता का रहस्य, अमृत। लेकिन उससे पहले एक ऐसी चाल चली गई जिसने इतिहास ही बदल दिया। एक धोखा, एक वेश बदलकर खेला गया खेल, और उसी खेल में किसी का सिर धड़ से अलग होने वाला था। वीडियो शुरू होने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज हमारे चैनल के 400 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। क्या आप लोग आज और ज्यादा सपोर्ट करके उस आंकड़े को 1000 तक पहुंचा सकते हैं? महादेव का नाम लेकर वीडियो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब स्वर्ग लोक में देवताओं का शासन था और देवराज इंद्र उसके राजा थे। उस समय देवता शक्तिशाली थे, उनका प्रभाव तीनों लोकों में था और असुर भी उनसे डरते थे। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पूरे संतुलन को बदल दिया। एक दिन महर्षि दुर्वासा, जो अपने तेज और क्रोध के लिए जाने जाते थे, वो इंद्र को एक दिव्य पुष्पमाला भेंट करते हैं। ये माला साधारण नहीं थी, उसमें दिव्य शक्ति थी और वो सम्मान का प्रतीक मानी जाती थी। इंद्र ने वो माला तो स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने उसका महत्व नहीं समझा। उन्होंने उस माला को गंभीरता से नहीं लिया और उसे एक तरफ रख दिया, जैसे वह कोई साधारण वस्तु हो। यह देखकर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि इंद्र ने उनके सम्मान का अपमान किया है। उसी क्षण उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि आज के बाद देवताओं की सारी शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। यह श्राप बहुत गंभीर था, क्योंकि इससे सिर्फ इंद्र ही नहीं बल्कि सभी देवता प्रभावित होने वाले थे। समय के साथ इस श्राप का प्रभाव दिखने लगा। देवताओं की शक्ति कम होने लगी, उनका तेज घटने लगा और उनका प्रभाव भी कमजोर पड़ने लगा। दूसरी ओर असुर, जो पहले देवताओं से डरते थे, अब धीरे धीरे शक्तिशाली होते जा रहे थे। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया और देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। कई युद्ध हुए और हर बार देवताओं को हार का सामना करना पड़ा। स्वर्ग लोक पर भी खतरा मंडराने लगा। देवता अब पहले जैसे शक्तिशाली नहीं रहे थे और उनके पास अपनी रक्षा करने की शक्ति भी कम होती जा रही थी। इस स्थिति में देवराज इंद्र और अन्य देवता बहुत चिंतित हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस संकट से कैसे निकला जाए। तब सभी देवता एकत्र होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने विष्णु से प्रार्थना की कि वो इस संकट से उन्हें बचाएं। उन्होंने बताया कि दुर्वासा के श्राप के कारण उनकी शक्ति समाप्त हो रही है और असुर लगातार उन पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। अगर यही स्थिति बनी रही तो स्वर्ग लोक पर असुरों का अधिकार हो जाएगा और देवताओं का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। भगवान विष्णु ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कुछ क्षण विचार किया। उन्होंने समझ लिया कि यह सिर्फ एक युद्ध की समस्या नहीं है, बल्कि संतुलन का प्रश्न है। अगर देवता पूरी तरह कमजोर हो गए तो संसार में असंतुलन फैल सकता है। इसलिए उन्होंने देवताओं को एक उपाय बताया। विष्णु ने कहा कि इस समय सीधा युद्ध करना सही नहीं होगा, क्योंकि देवता अभी कमजोर हैं। इसके बजाय उन्हें एक ऐसी योजना बनानी होगी जिससे वो अपनी शक्ति वापस प्राप्त कर सकें। उन्होंने देवताओं से कहा कि उन्हें असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करना होगा। इस मंथन से अमृत निकलेगा और जो भी उस अमृत को पिएगा वो अमर और शक्तिशाली हो जाएगा। यही वो उपाय था जिससे देवता अपनी शक्ति वापस पा सकते थे। लेकिन यह कार्य आसान नहीं था। समुद्र मंथन के लिए बहुत बड़ी शक्ति और सहयोग की आवश्यकता थी। देवताओं के सामने अब एक नई चुनौती थी। उन्हें अपने शत्रुओं यानी असुरों के साथ मिलकर काम करना था। यह आसान नहीं था, क्योंकि दोनों के बीच पहले से ही शत्रुता थी। लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। इसलिए उन्होंने विष्णु की बात मानने का निर्णय लिया। देवताओं ने सोचा कि अगर उन्हें अपनी शक्ति वापस पानी है और स्वर्ग लोक को बचाना है तो उन्हें यह जोखिम उठाना ही होगा। अब देवता असुरों के पास गए और उन्हें समुद्र मंथन का प्रस्ताव दिया।
उन्होंने कहा कि अगर दोनों मिलकर इस कार्य को करेंगे तो अमृत प्राप्त होगा और दोनों को समान लाभ मिलेगा। असुरों ने इस प्रस्ताव को सुना और कुछ समय विचार किया। उन्हें भी अमर होने की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने इस योजना को स्वीकार कर लिया। लेकिन उनके मन में यह भी था कि वो किसी भी तरह अमृत को अपने अधिकार में ले लेंगे। इस तरह एक ऐसी योजना तैयार हुई जिसमें देवता और असुर, जो हमेशा एक दूसरे के शत्रु थे, अब एक साथ मिलकर एक कार्य करने वाले थे। ये एक असामान्य स्थिति थी, लेकिन आने वाले समय में यही योजना एक ऐसी घटना को जन्म देने वाली थी जो पूरे सृष्टि के संतुलन को बदल देगी। अब सबकी नजरें उस क्षण पर थीं जब समुद्र मंथन शुरू होगा, क्योंकि वहीं से इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होने वाला था। समुद्र मंथन का निर्णय हो चुका था, लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि इतने विशाल समुद्र का मंथन आखिर किया कैसे जाए। देवता और असुर दोनों जानते थे कि यह कोई साधारण कार्य नहीं है। इसके लिए ऐसी व्यवस्था चाहिए थी जिसमें अपार शक्ति और संतुलन दोनों हो। तब भगवान विष्णु के सुझाव के अनुसार मंथन के लिए एक विशाल पर्वत को मथानी बनाया जाना तय हुआ। इसके लिए चुना गया मंदराचल पर्वत, जो अत्यंत विशाल और भारी था। अब समस्या ये थी कि उस पर्वत को समुद्र तक कैसे लाया जाए। देवता और असुर मिलकर उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पर्वत इतना भारी था कि वो बार बार उनके हाथों से गिर जाता था। कई बार प्रयास करने के बाद भी वो उसे ठीक से उठा नहीं पा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने उनकी सहायता करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी शक्ति से उस पर्वत को उठाया और समुद्र तक पहुंचा दिया। अब मथानी तो तैयार हो गई थी, लेकिन मंथन के लिए रस्सी की भी आवश्यकता थी। इसके लिए वासुकी नाग को चुना गया। वासुकी एक विशाल सर्प था और उसकी लंबाई इतनी अधिक थी कि वो पूरे पर्वत के चारों ओर लपेटा जा सकता था। अब देवताओं और असुरों के बीच ये तय करना था कि कौन वासुकी का कौन सा हिस्सा पकड़ेगा। असुरों ने कहा कि वो सर्प का मुख वाला हिस्सा पकड़ेंगे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये अधिक शक्तिशाली और सम्मानजनक स्थान है। देवताओं ने बिना विवाद किए उसकी पूंछ वाला हिस्सा पकड़ लिया। ये भी विष्णु की योजना का ही एक हिस्सा था, क्योंकि आगे चलकर यही निर्णय असुरों के लिए कष्ट का कारण बनने वाला था। अब सब कुछ तैयार था। मंदराचल पर्वत समुद्र के बीच खड़ा था। वासुकी नाग उसके चारों ओर लिपटा हुआ था और देवता तथा असुर दोनों अपने अपने स्थान पर खड़े थे। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, दोनों ओर से खींचने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। लेकिन जैसे ही पर्वत को घुमाने की कोशिश की गई, एक नई समस्या सामने आ गई। मंदराचल पर्वत समुद्र में स्थिर नहीं रह पा रहा था। वो बार बार डूबने लगा, क्योंकि समुद्र के भीतर उसे सहारा देने के लिए कोई आधार नहीं था। कुछ ही क्षणों में वो पूरी तरह समुद्र के भीतर जाने लगा। देवता और असुर दोनों घबरा गए, क्योंकि अगर पर्वत ही डूब गया तो मंथन संभव ही नहीं होगा। तभी भगवान विष्णु ने एक और उपाय किया। उन्होंने तुरंत एक विशाल कछुए का रूप धारण किया और समुद्र की गहराई में जाकर उस पर्वत के नीचे अपने आप को स्थिर कर लिया। ये वही क्षण था जब विष्णु ने कूर्म अवतार लिया। अब मंदराचल पर्वत उस कछुए की पीठ पर स्थिर हो गया और मंथन फिर से शुरू किया जा सका। कूर्म रूप में विष्णु समुद्र के भीतर पूरी स्थिरता से उस पर्वत को संभाले हुए थे, जिससे ऊपर मंथन की प्रक्रिया बिना रुकावट के चलती रही। अब देवता और असुर पूरी शक्ति से वासुकी नाग को खींच रहे थे। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ता गया, वासुकी के मुख से निकलने वाली अग्नि और धुएं से असुरों को कष्ट होने लगा, क्योंकि उन्होंने उसका मुख पकड़ा हुआ था। दूसरी ओर देवता अपेक्षाकृत सुरक्षित थे, क्योंकि उन्होंने पूंछ वाला हिस्सा पकड़ा था। फिर भी दोनों पक्ष लगातार प्रयास करते रहे, क्योंकि उन्हें अमृत प्राप्त करने की इच्छा थी। मंथन की यह प्रक्रिया बहुत कठिन थी। दोनों पक्ष थकने लगे थे, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। समुद्र के भीतर कूर्म अवतार में विष्णु पूरी स्थिरता से पर्वत को संभाले हुए थे और ऊपर देवता तथा असुर उस मंथन को आगे बढ़ा रहे थे। ये एक ऐसा दृश्य था जिसमें पूरी सृष्टि की शक्तियां एक साथ काम कर रही थीं। धीरे धीरे मंथन के परिणाम सामने आने लगे। समुद्र से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं निकलने लगीं,
जो आगे चलकर इस पूरी घटना को और भी महत्वपूर्ण बनाने वाली थीं। लेकिन अभी मंथन जारी था और सभी की नजरें इस बात पर थीं कि आखिर कब वो अमृत प्रकट होगा जिसके लिए ये सब प्रयास किया जा रहा था। सबसे पहले समुद्र से एक भयंकर विष निकला जिसे देखकर सभी घबरा गए। ये विष इतना घातक था कि उसकी गर्मी और प्रभाव से पूरा वातावरण जलने लगा। देवता और असुर दोनों ही पीछे हट गए, क्योंकि अगर ये विष फैल जाता तो पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस विष का क्या किया जाए। तभी सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव ने बिना देर किए उस विष को अपने हाथों में लिया और उसे पी लिया ताकि वो संसार को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन उस विष को अपने शरीर में रोकने के लिए उन्होंने उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। उसी कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। इस तरह उस भयंकर संकट को टाल दिया गया और समुद्र मंथन की प्रक्रिया फिर से आगे बढ़ सकी। इसके बाद समुद्र से कई दिव्य वस्तुएं और रत्न निकलने लगे। एक एक करके अद्भुत चीजें प्रकट हो रही थीं, जिन्हें देखकर देवता और असुर दोनों आश्चर्यचकित थे। समुद्र से लक्ष्मी देवी प्रकट हुईं, जो समृद्धि और सौभाग्य की देवी मानी जाती हैं। उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद और भी कई अनमोल वस्तुएं समुद्र से निकली। टोटल 14 अनमोल वस्तुएं बाहर आईं, जिसकी बात हम एक अलग वीडियो में करेंगे। ये मंथन सिर्फ अमृत के लिए नहीं था, बल्कि उससे निकलने वाली हर वस्तु अपने आप में महत्वपूर्ण थी। मंथन लगातार जारी रहा और सभी की नजरें अब सिर्फ एक चीज पर थीं, अमृत। देवता और असुर दोनों जानते थे कि अमृत ही वो वस्तु है जो उन्हें अमर बना सकती है और उन्हें अपार शक्ति दे सकती है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उत्सुकता और भी बढ़ती जा रही थी। अंततः वो क्षण आया जब समुद्र से अमृत कलश प्रकट हुआ। उसे देखकर देवता और असुर दोनों के बीच हलचल मच गई। सभी उस अमृत को पाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन जैसे ही अमृत निकला, असुरों ने उसे अपने अधिकार में लेने की कोशिश की। वो नहीं चाहते थे कि देवताओं को उसमें कोई हिस्सा मिले। अब स्थिति फिर से तनावपूर्ण हो गई थी। एक और देवता थे जो अपनी शक्ति वापस पाने के लिए अमृत चाहते थे, और दूसरी ओर असुर थे जो किसी भी कीमत पर उसे अपने पास रखना चाहते थे। तभी भगवान विष्णु ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया, जो अत्यंत सुंदर और आकर्षक था। जब असुरों ने मोहिनी को देखा तो वो उसके सौंदर्य में मोहित हो गए और अपना ध्यान अमृत से हटा बैठे। मोहिनी ने उनसे कहा कि वो अमृत को सभी में बराबर बांट देंगी, लेकिन इसके लिए सभी को शांति से बैठना होगा। मोहिनी वो अमृत लेकर सभी के साथ समुद्र से बाहर आ गई। असुरों ने उसकी बात मान ली और पंक्ति में बैठ गए। मोहिनी ने अमृत बांटना शुरू किया, लेकिन वो चतुराई से सिर्फ देवताओं को ही अमृत दे रही थी। असुरों को इसका पता नहीं चला, क्योंकि वो मोहिनी के रूप में विष्णु के आकर्षण में उलझे हुए थे। इसी बीच एक असुर, जिसका नाम राहु था, ने यह समझ लिया कि कुछ गड़बड़ हो रही है। वो चुपके से देवताओं के बीच जाकर बैठ गया और अमृत पीने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने अमृत ग्रहण किया, भगवान विष्णु ने उसे पहचान लिया और तुरंत उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तब से राहु और केतु का जन्म हुआ, जिन्हें ग्रहों के रूप में जाना जाता है। इस तरह देवताओं ने अमृत प्राप्त कर लिया और उनकी शक्ति वापस लौट आई। असुरों को जब ये बात समझ में आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब मंथन का वो उद्देश्य पूरा हो चुका था जिसके लिए ये पूरी प्रक्रिया शुरू की गई थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, वो ये थी कि इस मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर उस पर्वत को सहारा दिया, जिसके बिना ये मंथन संभव ही नहीं था। अब देवता फिर से शक्तिशाली हो चुके थे और सृष्टि का संतुलन एक बार फिर स्थापित हो गया था। असुरों को जब यह समझ में आया कि उनके साथ छल हुआ है, तो वो क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत देवताओं पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन अब स्थिति पहले जैसी नहीं थी। अमृत पीने के बाद देवता फिर से शक्तिशाली हो चुके थे।
इस बार युद्ध का परिणाम अलग था। देवताओं ने असुरों को पराजित कर दिया और स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार फिर से स्थापित कर लिया। इस तरह वो संकट जो दुर्वासा के श्राप के बाद शुरू हुआ था, अब समाप्त होने लगा। लेकिन इस पूरी घटना में एक बात सबसे महत्वपूर्ण थी, और वो थी भगवान विष्णु का कूर्म अवतार। जब मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा था, तब अगर विष्णु कछुए का रूप लेकर उसे सहारा न देते तो समुद्र मंथन कभी पूरा नहीं हो पाता। यह अवतार किसी युद्ध के लिए नहीं था, बल्कि एक आधार बनने के लिए था। समुद्र की गहराइयों में स्थिर रहकर विष्णु ने पूरे मंथन को संभव बनाया। ऊपर देवता और असुर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन नीचे कूर्म रूप में विष्णु सब कुछ संतुलित बनाए हुए थे। यही इस अवतार की सबसे बड़ी विशेषता थी। समय के साथ समुद्र मंथन की यह घटना सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक बन गई। इससे सिर्फ अमृत ही नहीं निकला, बल्कि कई ऐसी दिव्य वस्तुएं भी प्रकट हुईं जिन्होंने आगे चलकर देवताओं और संसार के संतुलन को बनाए रखने में भूमिका निभाई। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि देवताओं को उनकी खोई हुई शक्ति वापस मिल गई और असुरों का प्रभाव कम हो गया। इस तरह एक बार फिर सृष्टि में संतुलन स्थापित हो गया, और यही कारण है कि भगवान विष्णु के इस अवतार को कूर्म अवतार के नाम से जाना जाता है। यह अवतार हमें यह दिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ा कार्य सामने दिखने वाले संघर्ष में नहीं, बल्कि उस आधार में होता है जो पूरे कार्य को संभव बनाता है। समुद्र मंथन के दौरान कूर्म अवतार ने वही आधार बनकर इस पूरी प्रक्रिया को सफल बनाया। समुद्र मंथन की इतनी बड़ी प्रक्रिया में एक और व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान था, और वो थे नाग वासुकी। अगर वासुकी नहीं होते तो शायद यह संभव ही नहीं हो पाता। उनकी इतनी बड़ी लंबाई के कारण वो इस महान कार्य का हिस्सा बने और एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। उनके मुख की अग्नि ने भी कहीं न कहीं असुरों को परेशान किया था। हमने देखा कि समुद्र के अंदर से कई सारी कीमती चीजें निकली थी, लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी संख्या 14 थी। अगर आपको जानना है कि वो 14 अनमोल वस्तुएं क्या थीं और उनकी शक्तियां क्या थीं, और उन 14 अनमोल वस्तुओं को किन लोगों को दिया गया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगला वीडियो हम उसी 14 वस्तुओं पर बनाने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। वीडियो